फिर भी जो आज होगा वो होगा मेन आपका कमर का दर्द। यहाँ किसी भी कारण से हो कमर का दर्द, पीठ का दर्द, लोअर बैक में जो है, लोअर बैक में जो दर्द है वो, और रीढ़ की हड्डी से लोअर बैक से पैरों पर, किसी एक पैर में ज्यादा किस दूसरे में कम, जिसको बोलते हैं साइटिका, उसके लिए करेंगे। स्लिप डिस्क के लिए 5 योग अलग से करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला बद्ध कोणासन। कैसे? दोनों पैरों को दूर, बद्ध कोणासन में हम पैरों को अपने मूलाधार से लगाते हैं। आपने मूलाधार से नहीं लगाना, दूर रखना है इसको, ठीक है। ऐसे इतना दूर कि आपके हाथ उसको पकड़ सके, ऐसे, ठीक है जी। ये करें इसको ऊपर नीचे। सबसे पहला आसन बद्ध कोणासन करें। थोड़ा सा गर्म करेंगे इस पूरे एरिया को, पेल्विक एरिया को, जो इसके साथ ऊपर कर रहा है। ऐसे चले, करें 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 करें। पीठ कमर गर्दन को सीधा रखें। बहुत अच्छा आसन है बद्ध कोणासन, रोज करना है ऐसे, दोनों तरीके से। पैरों को आगे करके आपने पैरों को बिल्कुल लगा रखा है मूलाधार से, थोड़ा बाहर को रखो, पैर बाहर को रखो और बाहर करो। इतना बाहर करना है जितने आपके हाथ है, यहाँ आपके पैरों की उंगलियां आनी चाहिए। करें, मारो उसको नीचे, टच करो। ये कर लिया, ऐसे कर लिया। अब पीठ कमर गर्दन को सीधा करो, पीठ कमर गर्दन को सीधा करो ऐसे। दोनों हाथों को यहाँ रखो, ऐसे दोनों हाथों को यहाँ रखो। सांस को भरो, पैर ऐसे रहेंगे, आगे जाएंगे हाथ। 1 2 3 4 एंड 5। हो सकता है तो माथे को पैर से लगाने का प्रयास, माथे को पैर के अंगूठे के साथ लगा के रुकेंगे, पैरों को ढीला छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे करें करें। सबसे पहला आसन बद्ध कोणासन। जो नहीं कर सकते वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यहां पर जाएं, इतना जाएं, ठीक है, इतना जाएं। जिनको ज्यादा दिक्कत है, सांस को भरें, सांस को छोड़ें और यहाँ पे रुक जाए इतना। अगर माथा नहीं लगता तो यहाँ पर इतना रुक जाएं और यहाँ पर रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना कुछ दिन ऐसे ही अभ्यास करेंगे इतना, तो ये यहाँ इस पोर्शन पे, ये जो ये पोर्शन है और साथ में ऊपर को कमर की तरफ, पीठ की तरफ को आ रहा है, यहाँ पर जोर पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। पीठ कमर गर्दन सीधी करते हुए ऐसे नीचे लगाएंगे इसको बिल्कुल, ये तब और ज्यादा कमर पर जोर पड़ेगा, पीठ पर आराम मिलेगा, ठीक है जी। सबसे पहला आसन बद्ध कोण, नोट कर लें, ये जरूर करना है जिनके पीठ में दर्द रहता है। मूलाधार के साथ नहीं लगाना, थोड़ा सा उसको दूर लगाना है, दूर, ठीक है। अगला आसन, एक बार दोबारा बता दें। ये लो, पीठ में दर्द रहता है आपके? पीठ में दर्द किसके नहीं रहता? वो तो सभी के रहता है। किसके नहीं रहता? किसके नहीं रहता दर्द? सबके रहता है, ठीक है जी। ये पैर मूलाधार से नहीं लगाने, दूर रखने हैं, ठीक है। इनको बस बटरफ्लाई यहाँ करना है, ऐसे दूर, ऐसे सिंपल। ये तो आपने कर ही लिया ऐसे। दूसरा क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ लेके, ये अगर अब किसी से इतना ही आया जाता है तो रुक जाए, जिससे नीचे जो जा सकता है हाथ सीधा, सांस को मुंह से बाहर करें ऐसे। 1 2 3 4 एंड 5। देखो जिससे जितना हो वहां पे रुकने का प्रयास, बस। अब देखें कहाँ दबाव पड़ रहा है आपको, और वहां जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और सांस को भरते हुए वापस आए। ये पड़ेगा यहाँ पर, इस एरिया पे आपके दबाव, ठीक है। बद्ध कोणासन ऐसे, जो इतना कर सकता है वो इतना भी कर ले। सांस को भरता रहे, छोड़ता रहे, भरता रहे, छोड़ता रहे, धीरे धीरे नीचे जाए। दूसरा अग्निकुंभासन, अग्निकुंभ आसन। अब इन दोनों पैरों को, ये मैंने चौकड़ी बनाई ऐसे, थोड़ा दूर, ठीक है,
इस पैर को इसके ऊपर रखा, ये मैंने साथ में नहीं जोड़ा, देखो ये मेरे दोनों पैर हैं, मैंने चौकड़ी बनाना है पर दूर, मूलाधार से दूर, ऐसे। इस पैर को, बाएं पैर को मैंने दाएं पैर के घुटने से जस्ट नीचे रख लिया, ऐसे, ये रख लिया ऐसे। अब देखना दबाव धीरे धीरे आपके इस एरिया पे कैसे, ये मेरा दायां पैर नीचे सीधा है, बायां पैर सीधा इसके ऊपर रख दिया, ये यहां पर गैप है, बीच में गैप है, दोनों हाथ के बीच में गैप है, ये रखा मैंने। फिर मैंने पीठ कमर गर्दन सीधी करी। आसन का नाम है अग्नि कुंभासन। आपका पैर बिल्कुल सटा हुआ है, अंतर रखो यहाँ पे, बिल्कुल मूलाधार से नहीं लगाना। ये देखो, ये मेरे दोनों पैर हैं, ये मैंने यहां करना है, ये अब यहां पर ये गैप रह गया और दूसरे पैर को यहां रखना है, ये यहां पे गैप रहेगा, ठीक है जी। ये गैप पैर ऊपर। अब मैंने पीठ कमर गर्दन को सीधा किया, ये ऐसे एंगल्स बता रहा हूं इस तरह से। अब दोनों हाथ को ऐसे रखा, दोनों हाथ को ऐसे रखा, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब देखना दबाव कहाँ आएगा, सियाटिका वेन पे। कैसे, सांस को भरा, छोड़ते हुए छाती को, पेट को पैर से टच करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन को नीचे लगाने का प्रयास करें जितना होता है। आप देखें दर्द कहाँ हो रहा है आपके, वहां पे रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस। कहाँ हुआ दर्द, इस एरिया पे, यही दर्द है साइटिका का। इस एरिया पे खिंचाओ पीठ से, को स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, कमर में दर्द हो, ये यहाँ पर L4 L5 S1 तीन हड्डियां हैं, ये रीढ़ की हड्डी L4 L5 S1। यहां से जो नसें निकलती हैं और पैरों के नीचे तक जाती हैं, उसके कारण होता है L4 L5 ज्यादा, S1 कम, ठीक है। चले पैर को बदले, दोनों पैरों को सीधा करें। अब इस पैर को नीचे ऐसे सीधा, ऐसे मूलाधार से दूर, दूसरा पैर इसके ऊपर ऐसे, बीच में गैप होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे दूर रखना है। इसको यहां रखा, पीठ कमर गर्दन सीधी। देखो मेरी पीठ कमर गर्दन सीधी है, ऐसे। असर तभी दिखेगा जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल साथ नहीं लगाना पैरों को, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे करें, करें, देखना नहीं है, करना है। कहना बाबा रामदेव का, करने से होगा, ना तो बातों से होगा। ऐसे सांस भरा, सांस छोड़ा, चले नीचे। 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन नीचे, जबरदस्ती नीचे, तनाव पैर के ऊपर, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैरों से 3-3 बार, दोनों पैरों से 3-3 बार। आसन का नाम बताएगा कोई, क्या बताया था मैंने, अग्नि कुंभासन, अग्नि कुंभासन, ठीक है। आ गया समझ। दूसरा, कई वेरिएशन है, ठीक है। दोनों पैरों को बैठ के, इसके बाद तीसरा दोनों पैरों को ऐसे उठाएं, ये तो हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसमें क्या करना है डिफरेंस। पहले हम दोनों पैरों को यूं लेके जाते थे, ऐसे, गर्दन को ऐसे। इस बार केवल एक पैर को लेके जाएंगे, राइट वाले को, फिर लेफ्ट को, ये पैर सीधा रहेगा। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए, ये केवल एक, दूसरा सीधा है, फिर इसको ऊपर करें, ये अब सीधा रहेगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे। सिर्फ ये लेफ्ट है तो राइट की तरफ गर्दन करें, करेंगे एक साथ। लो दोनों पैरों को खोलो, दोनों पैरों को खोलो, राइट से शुरू करेंगे। राइट पैर सिर्फ नीचे, लेफ्ट वहीं रहेगा। सांस भरें, छोड़ते हुए, ये 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, 4। पैर ये नीचे नहीं करना, इस पैर को ऐसे नहीं करना, इसमें दबाव इस साइड लेना है अपने, साइटिका के लिए, पीठ के लिए, कमर दर्द के लिए, ये ऐसे करें। 5, एक एक पैर, 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। देखो कहां पर हुआ दर्द, दर्द हुआ ना, नसें खींची, यही तो खींचने आ रहे हैं हम यहाँ पर। दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ,
1, गर्दन दूसरी तरफ, सांस लिया ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, ऐसे सीधा करें। और अब दबाव आपकी कमर पर और आपके पेल्विक एरिया पीछे, पिछली तरफ दबाव। देखो ये जो भी मैं करा रहा हूं उसका दबाव यहाँ पीछे की तरफ ऐसे जाएगा आपके। तीसरा आसन ऐसे। लो जी, चौथा आसन रोज करते हैं, शिशु पालासन। शिशु को, बच्चे को जैसे आप पालते हैं तो कहाँ रखते हैं, कैसे, दोनों हाथ ऐसे, इस पैर को सीधा कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा। शिशु पालासन नाम है। अब इसमें पहले हम क्या करते थे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है कर ले। जब रो रहा है तो उसको ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है। अब सांस को भरना है और इस क्योंकि हमने पीठ के लिए करना है, साइटिका के लिए करना है, सांस को भरना है। ये पैर अभी दूर है, इसको छाती से लगाना है। सांस को भरते हुए लगाएं, पैर को ऊपर करके छाती से लगाएं। अब देखें कहां दबाव पड़ा और यहाँ पे होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस नीचे और शेक, ऐसे। कई वेरिएशन है, एक ही आसन कई वेरिएशन से किया जाता है अलग अलग शरीर के पार्ट के लिए। ये साइटिका के लिए, पीठ दर्द के लिए, तो इसका वेरिएशन दूसरा है। अब इस पैर को उठाएं, इस पैर को यहाँ एल्बो के साथ, राइट पैर है, लेफ्ट एल्बो पे टिका लें, इस हाथ को ऐसे, इस एल्बो को यहाँ से ऐसे, और ये पैर को ऊपर करें, पैर को ऊपर करें, झुला लें, पहले झुला लें ऐसे। लेकिन इसके लिए कौन सा करना है, दोनों पैर दूर हैं, सांस को भरा, हाथ इसको छाती से टच कराएंगे पैर को, ऐसे। मेरे पैर का पंजा मेरी छाती के साथ टच है, बस। पीठ, कमर, गर्दन और रोक के रखें यथासंभव, यथाशक्ति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे कहां दबाव, सिर्फ इस एरिया पे, ये। चलें, शेक कर लें। चौथा आसन बहुत अच्छा, हार्ड नहीं, बहुत सिंपल, बच्चे भी कर सकते हैं। लंबे गहरे सांस, अब कहते हैं अगला आसन, जैसे जानुशिरासन करते हैं, थोड़ा सा और तनाव खिंचाव होगा। ऐसे किया, एक, दोनों पैर सीधे किए, राइट पैर को उठाया, लेफ्ट पैर पर ऐसे। जानुशिरासन में हम ऐसे लगाते हैं, इसको ऐसे रखना है बस, ये रख लिया, ऐसे ले आए, घुटने से थोड़ा सा ऊपर, और ये नीचे लटकेगा आपका पंजा, लटक गया। सांस भरा, दोनों हाथ आगे, ये नीचे रख लें। अब जिससे जितना हो उतना करना, ज्यादा मत खींचना। ये सांस को छोड़, पहले सांस भरा, ये पैर ऐसे रहेगा, कोशिश करना है छाती को इसके साथ लगाने का। अब छाती को इसके साथ लगाएंगे, तब खिंचाव देखेंगे आप कहां महसूस होगा। सांस को भरा, छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे नीचे रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत ज्यादा नीचे ना जाएं, जितना होता है। कैसे जाएं, सांस को छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए ऐसे, ठीक है। एक बार और करेंगे, इसी पैर से एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, जितना आगे, ये खिंचाव इस पैर पर पूरा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जगह खिंचाव, ठीक है। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स रिलैक्स, सीधा कर लें, सीधा कर लें, ऐसे शेक कर लें। बहुत आसान
और सभी के करने लायक। ऐसे लो जी, दूसरा पैर, ये वाला पैर यहाँ रखें ऐसे, ये वाला पैर ऐसे रखें, रख लिया, दोनों हाथ को ऐसे। अब सांस, चलो आगे झुकने वाला मत करें, पहले एक बार झुकें जिससे जितना होता है। लगता है आपसे इतना ही होगा, बस यहाँ रोक लें उसको 10 सेकंड। जो और नीचे जा सकते हैं, इस पर पूरे पैर पर दबाव को महसूस करना है, ठीक है जी। सांस को भरें, सांस को छोड़ते हुए जितना जा सकते हैं, पैरों से आगे हाथ को ले जाएं, बस इतना ही करें। गर्दन को नीचे की तरफ दबाएं, सर्वाइकल वाले ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऊपर 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 ऊपर। पीठ कमर गर्दन सीधी, पीठ कमर गर्दन सीधी। अब सांसों के साथ, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, ऐसे रेस्ट करें, सांस भरें लंबे गहरे, ऐसे। देखें कहाँ पर तनाव, खिंचाव, ध्यान को वहां पर, और दर्द को करें छू मंतर। हम कर रहे हैं एक एक बार, आपने करना है 3-3 बार, क्योंकि साइटिका का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द आपको काम नहीं करने देता। अगर इसको ठीक करना है, गारंटीड लिख के देता हूं, ये 3-3 बार करेंगे ये सारे आसन, 1 से 1.5 महीने में दर्द गायब तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 खत्म होगा 1 से 1.5 महीने में। ये था 5वां आसन। छठा आसन, राज कपोत आसन। छठा आसन, राज कपोत, पिजन पोज। थोड़ा सा मुश्किल है, बैठ के करने वाला थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। जो कर सकता है वही करेगा। देखो पिजन पोज के लिए ऐसे आना है, दोनों पैरों को ऐसे, ये। अब मैंने राइट पैर को आगे लेके आना है ऐसे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है आप लोगों के लिए मुश्किल हो, पर जिससे हो वही करे, जबरदस्ती नहीं। ये किया मैंने, ये कर लिया, दिखने नहीं दिख रहा, करो आप तो करो, आप तो बूढ़े नहीं हो। ये ऐसे, ठीक है, पर्वतासन, ठीक है। अब राइट पैर को आगे लाएं ऐसे, ऐसे रखें। लेफ्ट पैर देखो क्या है, पीछे ऐसे, ये धीरे 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 ऊपर जाएं ऐसे, और बैठ जाएं नीचे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पिजन पोज कहते हैं इसको, राज कपोत आसन। अगर इतना भी आपने कर लिया तो समझ लो 50% तो आपने कर लिया। ये देखो मेरा पैर बिल्कुल सीधा है, पंजा जमीन पर, यहाँ घुटना जमीन पर, और यहाँ जो कमर है, सिर्फ क्या करें, दोनों हाथों का वजन यहाँ रखे और कमर को पीछे की तरफ लेके जाएं, गर्दन को ऊपर, बस इतना ही करें अभी। ये पहला स्टेप है इसका। होल्ड करेंगे यहाँ पर 1, पीछे की तरफ कमर को हल्का सा, आप जिससे नहीं हो रहा वो जबरदस्ती ना करें, जिससे हो रहा है वही करें। हाँ आपका ठीक है, थोड़ा पीछे करें, पैर आपका थोड़ा पीछे है, थोड़ा आगे को करो ऐसे, जैसे मैंने पैर, ये पैर सीधा, ये देखो ना पैर कैसा है मेरा, ऐसे। हाँ हाँ, दोनों हाथों को इस पे रखें और कमर को पीछे ले जाएं, और यहाँ रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू हुआ है अभी तो, ये दोनों हाथ को आगे ऐसे ऐसे, ये सांस को भरो, सांस को छोड़ते हुए माथा जमीन पे ऐसे, पैर बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा। अब आप अगर ये कर पा रहे हैं तो अपना प्रेशर देखें कहां पर है, और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस ऐसे आगे। अब जो पैर पीछे है, इस पैर को आगे लाएंगे, कैसे, ऐसे। ये पैर ऐसे रहेगा, यहां लाएं ऐसे। जो पैर मेरा पीछे था उस पैर को मैं ऐसे ऐसे वापस लाऊंगा, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में कुछ देर रुकूंगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन मतलब मेरा लेफ्ट पैर है, राइट को यहां लगाया ऐसे, और पीछे की तरफ देखा ऐसे,
अर्ध मत्स्येंद्र में कुछ देर रुकूंगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस रिलैक्स रिलैक्स। देखो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो मत करना ऐसे, हैं कहीं मेरे सर हो जाओ आप। सही बात है, आपके घर वाले कहीं आ जाएं कि क्या करा दिया आपने, ये तो पैर ही सीधा नहीं हो रहा इनका। कमर को देखो, कमर को और साइटिका को ठीक करना है। ध्यान रखना पिजन पोज आना बहुत जरूरी है। अगर आपने कर लिया तो दर्द भागेगा। फिर आप आए पर्वतासन में, पर्वतासन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस पैर को, कौन से पैर को, बाएं पैर को ये रखा आगे ऐसे और दाएं को पीछे ये। अब ये मेरा पंजा नीचे, घुटना नीचे, दोनों हाथों को धीरे धीरे मैं ऐसे उठूंगा ऐसे, ये इस पर पैर, ये पैर मेरा बिल्कुल सीधा, ये पैर मेरा बिल्कुल सीधा ऐसे। कमर को कर्व बनाते हुए पीछे, गर्दन को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था आपकी पीठ और कमर के दर्द के लिए। अब साइटिका के लिए दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे ऐसे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 एंड 5। साइटिका वेन पर प्रेशर, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर ऐसे। अब जो पैर पीछे है ये पैर को मोड़ लें ऐसे, जो पैर पीछे है वो उसके यहां आएगा, इस घुटने के इधर, कैसे वापस लाए यहां, ये ठीक है जी। अब ये मेरा राइट है पैर, तो मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर यहां रखा और पीछे की तरफ मुड़ा, सांस को छोड़ते हुए जितना मुड़ सकता हूं। कमर पर खिंचाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापिस, पहले था पिजन पोज, दूसरा था अर्ध मत्स्येंद्रासन, दोनों एक साथ। बहुत अच्छे। पीठ कमर दर्द जिंदगी में नहीं होगा ऐसे ऐसे। जो करेगा उसका नहीं होगा। कहीं आप कहेगी आपने बोला था नहीं होगा, मैंने एक बार किया था पर ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। चले पीठ के बल आएं, अब ज्यादा आनंद आएगा आपको। पीठ के बल आएं, राज कपोत आसन मैंने कम कराया लेकिन बहुत अच्छा आसन है। आपके पेल्विक एरिया को भी खोलेगा, जिसके यहाँ पर स्टिफनेस बनी रहती है उसको भी खोलेगा। पीठ के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, साइटिका के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज अब करेंगे सूची रंध्रासन। कैसे? राइट, ये लेफ्ट पैर को पहले उठाएं ऐसे, राइट को उसके ऊपर रख दें ऐसे, ये जैसे आप घर में आराम की मुद्रा में रहते हैं, ठीक है। अब हल्का सा ऊपर उठें ऐसे और ये हाथ घुटने के नीचे ऐसे, ये हाथ घुटने के नीचे, पैर ऐसे रहेगा, ठीक है जी। अगर नहीं, देखो एक बार मुझे देख लो, बैठ, एक बार उठो, उठो और देख लो, ठीक है। उसके बाद आप करना, एक बार मुझे देख लो। ये मेरे दोनों पैर सीधे हैं, उठ के देख लो बेशक। ये मैंने लेफ्ट को उठाया, राइट को इसके ऊपर रखा, ऐसे आना बहुत जरूरी है। फिर मैं हल्का सा उठूंगा ऐसे और यहां से पकड़ूंगा घुटने से नीचे ये, और फिर गर्दन को नीचे ऐसे, इस तरह से। अब मैं सांस को भरते हुए इस पैर को, जो ये पैर है, इसको छाती के साथ लगाना है। अब सबकी अपनी अपनी क्षमता है और सांस को छोड़कर मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा। करें करें, सांस भरें छोड़ते हुए, नीचे 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 नीचे, सांस को पूरा बाहर निकाल दे, छाती के साथ लगा दें। अब देखें खिंचाव कहाँ महसूस हो रहा है। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
नीचे, ऐसे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कर लिया जी। दोनों पैरों को नीचे करें ऐसे, पीठ कमर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अब ये प्रेशर आपके कमर पर, पीठ पर और साइटिका वेन पे पड़ रहा है। जितने भी आसन मैं करा रहा हूं इतने डिटेल में कोई आपको समझाएगा नहीं जितने डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पैर ऊपर, इस बार राइट ऊपर ऐसे, लेफ्ट पैर इसके ऊपर ऐसे। दोनों हाथ से पैरों को कैसे पकड़ेंगे, हल्का सा ऊपर गए ऐसे, पकड़ लिया घुटने से जस्ट नीचे और गर्दन को नीचे लगा लिया ऐसे। सांस को भरते हुए पैर को नीचे लाएं, पहले सांस को भर लें, छोड़ते हुए नीचे लाएं। चलें, लगा दें छाती के साथ, हाथ का प्रेशर बना रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नीचे दोनों पैर सीधे। ये सुचि रंध्रासन बहुत अच्छा आसन है, साइटिका के लिए, पीठ के लिए, कमर दर्द के लिए। लंबे गहरे सांस। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लें। अगला आसन उदर अर्करासन। कैसे, एक पैर को, एक दाएं पैर को उठाएं, दाएं पैर को उठाएं, दोनों हाथों को खोल लें पहले ऐसे, दाएं पैर को उठाएं, ये ऐसे उठा लिया। अब ये दायां पैर धीरे धीरे बाईं साइड, बाईं साइड, बाईं साइड, घुटने को जमीन पे लगा दे, गर्दन को दाईं साइड, ये इतना, ये। और यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लिया, पैर को नीचे, दोनों हाथों को ऐसे ही रहने दें, लंबे गहरे सांस भरें। देखें कहां पर दबाव पड़ा, लोअर बैक कमर पर। इस बार बायां पैर ऊपर ऐसे, घुटने को ऊपर। अब ये बायां पैर है तो कौन सी साइड जाएगा, दाईं साइड। चलें, सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे, गर्दन बाईं तरफ, घुटना दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ ऐसे। अब घुटने को नीचे जमीन पे लगाने का प्रयास। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ सीधे कर लें ऐसे, लंबे गहरे सांस। सभी कर पा रहे हैं आप, इसलिए कोई 60 से ऊपर का मुझे लग ही नहीं रहा यहाँ पर। सभी जवान नजर आ रहे हैं मुझको। इस बार दोनों पैरों से एक साथ, बेशक हाथ को फैला लें, दोनों पैर उठाएं, जठर अग्नि भी मजबूत होगी कमर के साथ साथ। सांस को भरें, छोड़ते हुए दोनों पैर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हवा में ही रहेंगे, गर्दन राइट, दोनों पैर हवा में रहेंगे, गर्दन राइट। और यहाँ पे रुकने का प्रयास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को भरा ऊपर, सांस को छोड़ा, दोनों पैर नीचे, रिलैक्स रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। ऐसे ही सांस भरा, दोनों पैरों पर, ये दोनों घुटने धीरे धीरे राइट साइड राइट साइड राइट साइड, दोनों पैर हवा में ही रहेंगे, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट, ऐसे एक्सट्रीम लेवल तक जाएं जब तक कमर को आपके तनाव ना महसूस हो तब तक। और रुके रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मैंने देखा कुछ लोग जो दोनों पैरों को ऐसे यहाँ रख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नीचे जमीन पे रख लें, लेकिन इनको हवा में रखना है और दोनों पैरों को मिला के भी नहीं रखना, दोनों पैरों को अलग करके रखना है ऐसे, तभी दबाव पड़ेगा।
लो जी, नीचे आए ऐसे, लंबे गहरे सांस ले 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 ले। आपको लगे कि हार्ट बीट नॉर्मल है, तब अगले आसन की तरफ आएंगे आप। आ जाएं, धीरे धीरे उठें। मैंने मरकट आसन नहीं कराया है क्योंकि मरकट आसन मैं आपको हमेशा कराता रहता हूं पीठ कमर के लिए, उसको भी इसमें ऐड कर लें। कई वेरिएशन है मरकट आसन के, 3 4 5 6 वेरिएशन, उसको इसमें ऐड कर लें। ठीक है जी। अगला गोमुखासन में आएंगे। गोमुखासन कैसे? गोमुखासन में आएंगे, दोनों पैर ऐसे, दोनों पैर ऐसे, जिससे जितना हो, कोई जबरदस्ती नहीं मैं कर रहा हूं। ये लेफ्ट पैर को राइट बटक के नीचे रखें, लेफ्ट को राइट बटक के नीचे, ये घुटना बिल्कुल सीधा, राइट को इसके ऊपर, इतना भी कर लें तो इतना बहुत है। ये ऐसे। अब इसमें वेरिएशन को ऐड करना है। अब जिनसे यही नहीं हो रहा वो उसको कैसे ऐड करेंगे? दोनों हाथ आगे ऐसे ऐसे, पीठ कमर गर्दन सीधी। अब जाना है और अपनी छाती को इससे लगाना है। ठीक है, पैरों को ढीला छोड़ देना है, इस तरफ से पैरों को ढीला छोड़ना है। सांस भरें छोड़ते हुए, ऐसे आगे खींचे हाथों को, यहां पे रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स 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 रिलैक्स। किसके लिए है ये? क्योंकि पीठ के लिए, कमर के लिए करना है, इसलिए हमने हाथों को ऐसे नहीं किया। वो जब करेंगे जब हमने छाती के लिए, हार्ट के लिए काम करना है, अपने फेफड़ों के लिए, छाती के लिए, हार्ट के लिए काम करना है, तो ऐसे, तो इसका एक्सपेंशन होगा। जब आपने कमर और अपनी साइटिका के लिए करना है तो नीचे की तरफ जाना है। ठीक है जी। फिर इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, राइट वाला बटक के नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, ऐसे दोनों इस तरह से। ठीक है, ये इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। दोनों हाथ नीचे नीचे, पीठ कमर गर्दन सीधी, सांस को भरा, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। ऐसे हाथ को आगे की तरफ खींचे बस, और यहां रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल लें। मेरे ख्याल से बहुत है इतने, आप तो भूल भी गए होंगे कि पहला कौन सा कराया था मैंने। लंबे गहरे सांस, लंबे गहरे सांस, इतने बहुत हैं पीठ कमर साइटिका के लिए। कितना समय हुआ जी प्राणायाम का रहता है? सब अच्छे। ठीक है जी, है अभी समय। आ जाएं और बैठे हैं आराम से। अब करते हैं हम प्राणायाम। उस दिन प्राणायाम कुछ रह गए थे, कल की छुट्टी करनी पड़ी। आज जो बचे हुए प्राणायाम हैं, उस 1-2 आसन पेट के लिए। कौन कौन करना चाहेगा पेट के लिए? कौन कौन करेगा? अच्छा जी, पेट के लिए तो सभी करेंगे।